आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आजकल ट्विशा शर्मा का केस टीवी के हर चैनल पे छाया हुआ है और हो भी क्यों ना, एक अच्छी भली लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। अब ये मैटर सुसाइड है या मर्डर है, ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है तो पता चलेगा। मगर आप सोचिए ना, अगर ये सुसाइड भी है तो 4 महीने में ये जो लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में रही है, तो इन 4 महीनों में इसके हस्बैंड ने, इसके मदर इन लॉ ने ऐसा क्या बिहेव किया, ऐसा क्या किया इस लड़की के साथ, किस तरह से फिज़िकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, किस हद तक उसको टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये भी तो सोचने वाली बात है। वेल एनीवे, मैटर जो भी हो, हम सभी को इंतज़ार है कि इसमें जो भी सच्चाई है वो पता चले। द नेशन वांट्स टू नो। एंड उम्मीद करती हूँ कि ट्विशा शर्मा और उसके फैमिली मेम्बर्स को इंसाफ मिले। मगर मैंने वीडियो की शुरुआत ट्विशा शर्मा के केस से इसलिए की क्योंकि कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मर्डर और सुसाइड जैसी चीज़ें भी हमारी लाइफ की प्लानिंग में इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कि जब हम अपने नेक्स्ट लाइफ में आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो क्या उसमें मर्डर और सुसाइड जैसी चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले तो मैं इस तरह की जानकारी का क्या आधार है, उस पे थोड़ी डिस्कशन मैं करना चाहूँगी। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 7 सालों से प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर रही हूँ। हज़ारों क्लाइंट्स को मैंने उनके पास्ट लाइफ्स दिखाए हैं और मैंने खुद के भी बहुत सारे पास्ट लाइफ्स देखे हैं, मे बी 50, 55 और इवन मोर। मैंने कभी गिनती नहीं की। और जब इतने सारे पास्ट लाइफ्स हम देख रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसे हम थेरेपी के टर्म्स में एलबीएल कहते हैं। एलबीएल यानी कि लाइफ बिटवीन लाइफ्स। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, यानी ये 2 जन्मों के बीच का स्टेज होता है। यानी एक लाइफ ख़त्म हो चुकी, हमने उस बॉडी को छोड़ दिया, उससे निकल गए, सोल कॉन्शियस स्टेट में आ गए और उस सोल कॉन्शियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अभी अगला दूसरा जीवन हमारा हुआ नहीं है, तो इन 2 जीवन के बीच का जो सोल कॉन्शियस स्टेट है उसे हम एलबीएल कहते हैं, यानी लाइफ बिटवीन लाइफ। और कई सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कभी कभी थेरेपी सेशन के दौरान ऐसे एलबीएल स्टेज में जाते हैं और मैंने अपना भी एलबीएल स्टेज देखा है, 2 बार देखा है और काफ़ी डिटेल में मैंने देखा है अपना। और इतने सारे एलबीएल सेशंस में आज तक कभी भी किसी भी क्लाइंट के केस में हमने कहीं भी लाइफ की प्लानिंग में मर्डर को प्लान होते हुए नहीं देखा, कभी भी सुसाइड प्लान होते हुए नहीं देखा। तो थोड़ा सा मैं एलबीएल स्टेज के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो इमेजिन करिए खुद को एज अ सोल, आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और आपके साथ आपके सोल ग्रुप के मेंबर्स बैठे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बैठे हैं और सोल ग्रुप के मेंबर्स यानी ऐसे सोल्स जो आपके कई लाइफ टाइम्स में डिफरेंट रिश्तों का रूप लेकर आपके साथ आते रहे। कभी माँ बाप बनकर, भाई बहन बनकर, बच्चे बनकर, या बहुत क्लोज फ्रेंड जिनके साथ बहुत दिल का रिश्ता, गहरा दिल का रिश्ता है आपका। तो ऐसे जो सोल्स हैं वो आपके सोल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। एंड मैं मानती हूँ हम सारे इंसानों के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एक नहीं पूरे ग्रुप ऑफ स्पिरिट गाइड्स होते हैं। और ये स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो आपके सोल की जर्नी को मैप कर रहे होते हैं। यानी कि लेट्स से अगर आपकी 99 लाइफ टाइम्स हो चुके हैं और आप अब 100th बार बर्थ लेने की सोच रहे हो एंड यू आर प्लानिंग योर लाइफ, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके 99 लाइफ की जर्नी को, 99 जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स है उनकी जर्नी को मैप कर रहे होते हैं और उनको पता होता है डिटेल्स में कि पिछले लाइफ टाइम्स में आपने क्या कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा,
क्या नहीं सीख पाए। हो सकता है पिछले 4 लाइफ टाइम में कोई एक बहुत ही लेसन है जो टफ रहा है आपके लिए और आप सीख ही नहीं पा रहे हो। तो नेक्स्ट लाइफ में, इस आने वाली लाइफ में, इस लाइफ के लेसन को किस तरह से प्लान करके डालना है ताकि इस बार तो आप सीख ही लो, राइट। तो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स है इस तरह की प्लानिंग में हमें हमारे अगले लाइफ को प्लान करने में डिटेल्स में हमारी मदद करते हैं। और ये जो सोल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो एग्री करते हैं कि भाई तुम्हारे आने वाले जीवन में मैं तुम्हारी मदर बन के आऊँगी, मैं तुम्हारा फादर बन के आऊँगा, मैं तुम्हारा बच्चा बन के आऊँगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के आऊँगा। तो इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हमारे, राइट, और एग्रीमेंट्स होती है। तो इस तरह के एलबीएल सेशंस हमने बहुत डिटेल्स में देखे हैं। एंड कभी भी किसी भी लाइफ प्लानिंग में मर्डर या सुसाइड कभी भी प्लान नहीं किया जाता, राइट। तो सवाल ये है कि अगर मर्डर या सुसाइड हमारे डेस्टिनी में नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है किसी के साथ, राइट। तो देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बिल्कुल नफ़रत करते हो और इस पर्सन की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, इससे बात भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, आप इस इंसान से बिल्कुल डील ही नहीं करना चाहते? क्या कोई ऐसा है? और अगर ऐसा कोई नहीं भी है तो क्या कभी कोई ऐसा इंसान मिला है आपको जिसको देखकर एकदम से आपको लगा हो कि भाई ये इंसान तो सही नहीं है, मुझे इससे बड़े नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मुझे बड़ी गंदी वाली फीलिंग आ रही है, मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे इससे तो बात नहीं करना, या कुछ टाइम किसी को जाने के बाद आपको लगा हो कि ये इंसान बहुत ही नेगेटिव है, मुझे तो इसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, ये बहुत ट्रिगर करता है, मुझे तो इसको देखकर ही गुस्सा आता है। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है आपका? तो अगर ऐसा कोई है तो आप यकीन मानिए कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत ही नेगेटिव पास्ट टॉक्सिक साइकिल रहा है। और ऐसा थेरेपी सेशंस में अक्सर देखा गया है कि जिसके साथ हमारा एक बहुत ही टॉक्सिक वाला रिश्ता होता है, एक बहुत ही नेगेटिव वाइब आती है हमें जिससे, या जिसकी हमें कोई भी बात पसंद नहीं आ रही होती है, तो उसके साथ हमारे कई पास्ट लाइफ्स में एक बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप का एक पैटर्न चला आ रहा होता है। क्योंकि आप देखिए ना, त्विषा शर्मा और उसकी मदर इन लॉ के केस में भी इस लड़की की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 महीने में एक सास को अपनी बहू से इतनी नफ़रत हो गई, उसकी हर बात बुरी लग रही है, उसकी आदतें बुरी लग रही हैं, उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इस हद तक नफ़रत कि आप उसको मार डालो। अच्छा, अगर आपने मारा भी नहीं है तो भी आपका बिहेवियर इतना बुरा रहा है उसकी तरफ, आपने उसको फिज़िकली मेंटली टॉर्चर किया है इस हद तक कि वो बेचारे बच्चे सुसाइड कमिट कर लें। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, ऐसे हर केस जिसमें एक लड़की को अपने ससुराल में शादी के 4 महीने 6 महीने बाद 1 साल के बाद मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, या उसको इस हद तक पुश कर दिया जाता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। तो और अगर मैं इन एक्सट्रीम केसेस की बात ना भी करूं, देखो ना, ज़्यादातर घरों में एक बहू को कहाँ रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, ये ज़्यादातर घरों की कहानी है, राइट। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जब आप इस जीवन में आते हो ना, तो और जब आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हो जिससे आपका एक बहुत ही टॉक्सिक पास्ट रह चुका है, तो उस पर्सन को देखते आपके अंदर उसके प्रति जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर भरे होते हैं उस पर्सन के प्रति, वो ट्रिगर हो जाते हैं। हालांकि आपको पास्ट लाइफ्स तो याद होते नहीं, मगर वो पास्ट के इमोशंस उस इंसान को देखते ट्रिगर हो जाते हैं। और ऐसे में जब एक इंसान डिसाइड करता है कि मैं अब दूसरे वाले पर्सन को मार डालूँगा या मार डालूँगी क्योंकि सामने वाला पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये पर्सन अपनी फ्री विल को यूज़ कर रही है। क्योंकि हम इंसानों को बहुत सारा फ्री विल भी मिला होता है ना। हर चीज़ हमारे जीवन में डेस्टिनी ही नहीं होता, राइट।
जब एक इंसान नफ़रत से भर जाता है, गुस्से से भर जाता है और नफ़रत और गुस्से की हर हद को पार कर जाता है और इस नफ़रत और गुस्से की हद में वो सामने वाले इंसान को मारने का डिसाइड करता है, मर्डर करने का डिसाइड करता है, तो दिस इज़ लाइक यूजिंग योर ओन फ्री विल इन द मोस्ट नेगेटिव वे। और इस तरह की हरकत करके आप एक बहुत ही डार्क कर्मा को क्रिएट करते हैं। और ऐसे केसेस में कंट्री का जो लॉ है वो तो इंसाफ करता ही है, मगर लॉ के अनुसार पूरी तरह से इंसाफ हो या ना हो, मगर ऊपर वाला हमेशा ही इंसाफ करता है, चाहे हमें दिखाई पड़े, पता चले या ना चले। देखिए, इस तरह के रिश्तों को हम अपने लाइफ प्लान में खुद ही लेकर आते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है कि शायद इस लाइफ टाइम में समझदारी के साथ इस रिश्ते को सॉर्ट आउट मैं कर सकूं। मगर एज ह्यूमंस हम भूल जाते हैं कि हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्यों लेकर आए हैं इस लाइफ टाइम में, और अपनी नफ़रत और गुस्से की हद में हम मर्डर तक सोच लेते हैं और अपनी फ्री विल का बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत, बहुत ही नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए बहुत ही डार्क कर्मा जनरेट कर लेते हैं। सो बी केयरफुल विथ सच रिलेशनशिप्स जहाँ आपको बहुत नफ़रत या गुस्सा फील होता है। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप थेरेपी सेशंस ट्राई करें, क्योंकि थेरेपी सेशंस में आपको इस रिश्ते की पूरी हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, प्लस आपको ये समझ में आता है कि ये जो पैटर्न चला आ रहा है इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ और इस रिश्ते को एक पॉजिटिव एंड में कैसे दे सकूँ, ताकि ये रिश्ता आगे मेरे नियर फ्यूचर आने वाली लाइफ में ना आ जाए, राइट। तो आप सभी व्यूअर्स से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या लगता है कि इस तरह के सास बहू के रिश्ते जिनमें बहू को मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, या इस हद तक उसको मेंटली टॉर्चर करके पुश किया जाता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले, क्या डेथ से ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के रिश्ते वापस से इन फ्यूचर फिर से आएंगे? आपका क्या ओपिनियन है? ज़रूर से शेयर करिए, बताइए आप क्या सोचते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, नमस्कार।